नमस्कार, जोहार। झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैया सम्मान योजना की लाभार्थी महिलाओं को मिलेगा 20,000 रुपये तक का लोन। झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना से जुड़ी महिलाओं के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। इस योजना की लाभार्थी महिलाओं को बैंक के माध्यम से 20,000 रुपये तक का आसान लोन दिया जाएगा। राज्य सरकार के अनुसार जो महिलाएं पहले से इस योजना के तहत हर महीने 2,500 रुपये की सहायता राशि पा रही हैं, वही महिलाएं इस लोन की पात्र होंगी। ये लोन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और छोटे काम या जरूरतें पूरा करने में मदद करेगा। इस फैसले की घोषणा वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने की। उन्होंने बताया कि इस संबंध में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, भारतीय रिजर्व बैंक, RBI और नाबार्ड के साथ बैठक में सहमति बनी है। सरकार इस योजना को आने वाले बजट में भी शामिल करेगी। मैया सम्मान योजना की शुरुआत झारखंड में 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले की गई थी। चुनाव के बाद सरकार बनने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वादा निभाते हुए महिलाओं के खाते में हर महीने 2,500 रुपये भेजने की शुरुआत की। हालांकि इस योजना को लेकर कुछ विवाद भी सामने आए हैं। कई मामलों में पुरुषों द्वारा गलत तरीके से योजना का लाभ लेने की बात सामने आई है, जिन पर कार्रवाई की गई। वहीं कुछ महिलाओं ने ये शिकायत की है कि अब तक उन्हें योजना की राशि नहीं मिल पा रही है। सरकार का कहना है कि इन समस्या को दूर करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है, ताकि सही लाभार्थियों तक योजना का पूरा फायदा पहुंच सके। झिंका पानी में 150 महिलाएं मैया सम्मान योजना से वंचित, मंत्री कार्यालय का किया घेराव। झारखंड के चाईबासा जिले के झिंका पानी प्रखंड में मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलने से नाराज करीब 150 महिलाओं ने मंत्री दीपक बरुआ के कार्यालय का घेराव किया। महिलाओं का आरोप है कि पोर्टल नहीं खुलने के कारण उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। चोया पंचायत की मुखिया जयंती बिरुली के नेतृत्व में महिलाएं करीब 18 किलोमीटर पैदल चलकर मंत्री कार्यालय पहुंची और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। महिलाओं ने बताया कि योजना शुरू होने के समय ही उन्होंने आवेदन जमा कर दिया था। इसके बाद कई बार प्रखंड कार्यालय के चक्कर भी लगाए। हर बार कर्मचारियों द्वारा यही कहा गया कि आवेदन सही है और जल्द ही खाते में राशि आ जाएगी, लेकिन महीने बीत जाने के बाद भी अब तक 2,500 रुपये की सम्मान राशि नहीं मिली है। मुखिया जयंती बिरुली ने बताया कि रोज महिलाएं उनसे योजना का लाभ दिलाने की गुहार लगाती हैं। इस समस्या को लेकर उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी BDO से भी शिकायत की। अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी कारणों से पोर्टल नहीं खुल पा रहा, जिनसे महिलाओं का डेटा अपडेट नहीं हो रहा है। इसी कारण मजबूर होकर महिलाओं ने मंत्री दीपक बरुआ को ज्ञापन सौंपा, ताकि ऊपर के स्तर पर हस्तक्षेप कर पोर्टल की समस्या का समाधान हो सके। महिलाओं के घेराव की सूचना मिलते ही मंत्री कार्यालय के बाहर पुलिस बल की तैनात कर दी गई। स्थिति का जायजा लेने के लिए सदर अंचलाधिकारी उपेंद्र कुमार भी मौके पर पहुंचे। महिला ने मंत्री के निजी सचिव सुभाष बनर्जी को ज्ञापन सौंपते हुए जल्द से जल्द समस्या के समाधान की मांग की। इस विरोध प्रदर्शन में समाजवादी रमेश बालमुचू सहित चोया पंचायत के विभिन्न गाँवों की लगभग 150 महिलाएं शामिल थी। महिलाओं ने साफ कहा कि जब तक उन्हें उनका हक नहीं मिल जाता वो शांत नहीं बैठेगी। झारखंड में बिजली उत्पादन के दरों के लिए नए पारदर्शी नियम लागू, उपभोक्ताओं को मिल सकता है फायदा। झारखंड में अब बिजली उत्पादन की दरें नए और पारदर्शी नियमों के तहत तय की जाएगी। झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने इसके लिए नई नियमावली अधिसूचित की है, जिसका नाम है झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग विनियम 2025। यह नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और 31 मार्च 2031 तक प्रभावी रहेगा। आयोग का कहना है कि इन नियमों का मकसद राज्य में बिजली उत्पादन को पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और उपभोक्ता हितैषी बनाना है। नए नियम के तहत झारखंड में स्थित थर्मल और जल विद्युत उत्पादन इकाइयों की बिजली दरें तय की जाएगी। आयोग के अनुसार इससे बिजली कंपनियों को उनकी वास्तविक लागत के अनुसार उचित दर मिलेगी और अनावश्यक खर्चों पर रोक लगेगी। इसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं को भी मिलेगा, क्योंकि अब अचानक बिजली की दर बढ़ने की संभावना कम होगी। नई व्यवस्था में बहुवर्षीय टैरिफ प्रणाली लागू की जाएगी। इसके तहत हर साल नई दर तय करने के बजाय 5 साल की अवधि के लिए पहले से दरों की रूपरेखा तय कर दी जाएगी। इससे बिजली कंपनियों को भविष्य की योजना बनाने में आसानी होगी और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। नियमावली में यह भी प्रावधान किया गया है कि बिजली उत्पादन में होने वाले खर्च की विवेकपूर्ण जांच की जाएगी। केवल वही खर्च दर निर्धारण में शामिल होगा जो जरूरी और उचित पाया जाएगा। इससे फालतू खर्चों पर नियंत्रण रहेगा। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार की प्रतिस्पर्धी बोली से तय परियोजनाएं और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से जुड़ी इकाइयां इन नए नियमों के दायरे में नहीं आएगी, क्योंकि उनके लिए अलग व्यवस्था पहले से लागू है। आयोग का मानना है कि इन नियमों से राज्य की बिजली आपूर्ति व्यवस्था मजबूत होगी, बिजली उत्पादन कंपनियों को स्थिर आय मिलेगी और उपभोक्ताओं को भरोसेमंद व संतुलित दरों पर बिजली उपलब्ध हो सकेगी। हजारीबाग में दिन दहाड़े ज्वेलरी शोरूम लूट, 25 लाख के गहने ले उड़े अपराधी, फायरिंग में एक घायल। हजारीबाग जिले के बड़कागांव थाना क्षेत्र में शनिवार को दिन दहाड़े बड़ी लूट की घटना सामने आई है।
दिल्ली मार्केट के पास स्थित एक ज्वेलरी शोरूम में हथियारबंद अपराधियों ने करीब 22 से 25 लाख रुपए के सोने के जेवरात लूट लिए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 3 अपराधी अपाचे बाइक पर सवार होकर ज्वेलरी शोरूम पहुंचे। उन्होंने दुकानदार प्रभु सोनी को हथियार दिखाकर गहने लूट लिए। लूट के दौरान जब आसपास के लोगों ने विरोध किया तो अपराधियों ने 4 से 5 राउंड फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में सुधीर सोनी नामक व्यक्ति के हाथ में गोली लगी। घायल सुधीर सोनी को तुरंत बड़कागांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें बेहतर उपचार के लिए हजारीबाग सदर अस्पताल रेफर किया गया। डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत खतरे से बाहर है। घटना की सूचना मिलते ही बड़कागांव पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और अपराधियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। दिन दहाड़े हुई इस लूट की घटना से बाजार के व्यापारियों में डर का माहौल है। व्यापारियों ने पुलिस गश्ती बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की है। झारखंड में बढ़ेगी ठंड, दिन में रहेगी हल्की गर्मी। झारखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य में सुबह और रात की ठंड बढ़ गई है। हालांकि दिन में धूप निकलने से लोगों को हल्की गर्मी महसूस हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार अगले 5 दिनों तक राज्य के ज्यादातर जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। दिन के तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन रात का तापमान गिरने से सुबह और देर रात ठंड बढ़ेगी। देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में दिन का तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। वहीं रात का तापमान 9 से 12 डिग्री तक गिर सकता है, जिससे सुबह ज्यादा ठंड महसूस होगी। कोडरमा, चतरा, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा और पलामू में रात का तापमान 8 से 9 डिग्री तक जा सकता है। दिन में तापमान 24 से 27 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, रांची, खूंटी और गुमला में मौसम लगभग एक जैसा बना रहेगा। यहाँ दिन का तापमान 24 से 26 डिग्री तक और रात का तापमान 8 से 11 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला और सिमडेगा में दिन का तापमान ज्यादा रह सकता है। पश्चिमी सिंहभूम में अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री तक पहुंच सकता है, जबकि रात में हल्की ठंड महसूस होगी। मौसम विभाग ने लोगों को सुबह और रात के समय ठंड से बचाव करने और कोहरे के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है। सीएम गंभीर बीमारी उपचार योजना से 21 मरीजों को राहत, लाखों रुपए की मदद मंजूर। झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने 21 मरीजों को इलाज के लिए आर्थिक सहायता देने की मंजूरी दी है। झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी की बैठक में कुल 24 मामलों पर चर्चा की गई। इनमें 21 मरीजों को इलाज के लिए 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इस मदद से मरीजों को बेहतर इलाज कराने में सहूलियत मिलेगी। इन मरीजों का इलाज रांची, धनबाद, जमशेदपुर समेत राज्य के कई अस्पतालों में चल रहा है। वहीं कुछ मरीजों का इलाज वेल्लोर और वाराणसी जैसे बड़े अस्पतालों में कराया जा रहा है। डुमरिया के शेख यूनुस, खूंटी के सरोजनी और अमरापाड़ा की कोमल जायसवाल के मामलों में मरीजों की स्थिति की जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने कहा है कि आगे की सहायता के लिए आवेदन करते समय मरीज की ताजा मेडिकल रिपोर्ट, अस्पताल का खर्च अनुमान और सिविल सर्जन का सत्यापन जरूरी होगा। इस योजना का लाभ गिरिडीह, पलामू, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, चतरा, गोड्डा और अन्य जिलों के मरीजों को मिली है। सरकार की इस पहल से जरूरतमंद परिवारों को इलाज में बड़ी मदद मिलने की उम्मीद है। हजारीबाग में दर्दनाक सड़क हादसा, परीक्षा देने जा रहे छात्रों की बस डिवाइडर से टकराई, बाइक सवार की मौत, 3 छात्र गंभीर। हजारीबाग जिले की बरही थाना क्षेत्र के अंतर्गत पंचम माधव स्थित जीटी रोड पर शनिवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। मैट्रिक परीक्षा देने जा रहे छात्रों से भरी एक मिनी बस ने पहले एक बाइक सवार को टक्कर मारी और फिर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। इस हादसे में बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस में सवार 5 छात्र घायल हो गए हैं। मृतक की पहचान जयप्रकाश मेहता 55 वर्ष, पिता नानक मेहता, निवासी चेचकपी गांव बरहट्टा थाना क्षेत्र के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार वे अपने गांव से बाइक से नए घर रोमी जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। घायलों में सभी छात्र डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पब्लिक स्कूल मलकोको के हैं। वे मिनी बस से मां विंध्यवासिनी बीएड कॉलेज पदमा स्थित परीक्षा केंद्र मैट्रिक परीक्षा देने जा रहे थे। हादसे के बाद सभी घायलों को तुरंत अनुमंडलीय अस्पताल बरही में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल है। घायलों में खालिद राजा 16 वर्ष, जावेद अख्तर 16 वर्ष, फरहान राजा 16 वर्ष, इलियास आलम 15 वर्ष, अमन पासवान 16 वर्ष शामिल है। इनमें से 3 छात्रों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि डॉक्टर के अनुसार सभी छात्र खतरे से बाहर है और इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही बरही वीडियो जयपाल महतो, थाना प्रभारी इंस्पेक्टर विनोद कुमार, विधायक प्रतिनिधि, अस्पताल के डीएस प्रकाश ज्ञानी सहित कई जनप्रतिनिधि और समाज सेवी अस्पताल पहुंचे और इलाज की व्यवस्था में सहयोग किया।
स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर कुमार ने घायल को अस्पताल पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है।